सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। गुरुवं 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 शरणं गुरुवं शरणं। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम दिशाधाम में। मैं हूं आपके साथ निशा। दर्शकों, एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसके साथ जुड़कर आप अध्यात्म की ओर अपने कदम बढ़ा सकते हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं गुरु माँ तपेश्वरी नंदा जी। बहुत बहुत स्वागत है गुरु माँ आपका। तो बिल्कुल दर्शकों, अपने विशेष कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे कुछ प्रश्नों के साथ। गुरु माँ, जैसे कि हर एपिसोड में आप अध्यात्म की बातें बताती हैं, मेरा एक प्रश्न है आपसे। जिस तरह से कहते हैं कि हम मनुष्य के जीवन में जो भी हम आज के वक्त में करते हैं वो हमारे पिछले जीवन से जुड़ी हुई सारी चीज़ें होती हैं, इसके बारे में थोड़ी सी आप जानकारी दीजिए। देखिए निशा जी, आपने अभी जो पूछा हमसे कि हम जो आज इस जीवन में कर रहे हैं वो हमारी सारी की सारी पिछले जन्मों से जुड़ी हुई होती है। तो सारी की सारी कहने का मतलब ये है, चाहे हमने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए हैं या बुरे कर्म किए हैं, जिसके साथ जैसा हमारा संबंध था वो हमारा इस जीवन में हमें पूरा करना है, चाहे वो अच्छे कर्मों से करें या बुरे कर्मों से करें। अगर किसी ने हमारे साथ अच्छा किया है तो उसके साथ हम भी इस जन्म में अच्छा ही करते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि हम सब कुछ अच्छा करते हुए भी किसी के साथ बहुत कुछ बुरा कर सोच बैठते हैं। तो इसके पीछे भी कहीं ना कहीं हमारे पिछले जन्मों का ही कर्म होता है। जैसे आपने रामायण महाभारत में भी देखा है कि भगवान राम ने जिस बाली और सुग्रीव को जहाँ वध की बात आती है कि उनको बाली को जब वो मारा था तीर, तो वो अगले ही जन्म में जो है कृष्ण अवतार में एक शिकारी के रूप में आए और उन्होंने उनको तीर मार दिया। यानी हम पिछले जन्मों का ही इस जन्म में भोगते हैं। और अगर मैं राम और सीता के वियोग की बात करूं तो वो भी उनके पिछले जन्म का ही था। जैसे मैं आपको यहाँ छोटी सी कथा के रूप में बताना चाहूँगी जो हमारे शास्त्रों से ली गई है। आपने देखा है कि वृंदा जो कि जालंधर की पत्नी थी, आपने अगर शिव पुराण पढ़ा है या शास्त्रों का अध्ययन किया है तो आपको ये भी पता होगा कि जालंधर कौन थे। जालंधर भगवान शिव के ही अंश थे जो उनकी क्रोध अग्नि से उत्पन्न हुए थे और उनका जन्म पालन पोषण जो है एक मत्स्य कन्या ने किया था जो समुद्र की पुत्री थी। तो जालंधर जैसे जैसे बड़े हुए तो उनकी माता का जो मत्स्य कन्या थी बचपन में ही उनका देहांत हो गया था। इंद्र ने जो है उसकी हत्या कर दी थी। तो उसके उपरांत जैसे जैसे जालंधर बड़ा हुआ तो उनके गुरु शुक्राचार्य ने उसका पालन पोषण किया। लेकिन जालंधर जो है भगवान महादेव का अंश था, इसलिए वो जो है बहुत ही शक्तिशाली था। और शुक्राचार्य को भी जो है अपने जालंधर पे शिष्य पर बहुत ही गर्व था कि ये जो है असुरी शक्तियों का नाम रोशन करेगा, क्योंकि शुक्राचार्य जो है असुरों के गुरु थे और बृहस्पति जो है देवताओं के गुरु थे। तो शुक्राचार्य को बहुत ही गर्व था। लेकिन वो जालंधर जो है अपने क्रोध अग्नि के कारण महादेव से बदला लेने की इच्छा में थे। महादेव से बदला लेने की इच्छा का कारण जैसे ही शुक्राचार्य ने जाना तो उन्होंने कहा कि महादेव से अगर बदला लेंगे तो इसका तो अंत ही हो जाएगा। उन्होंने जो है वृंदा से उसकी शादी करवा दी, क्योंकि वृंदा को ये वरदान था कि जो भी कोई उनसे विवाह करेगा उसका वो जो है हमेशा उसका सुहाग बना रहेगा। वृंदा के कारण हर युद्ध क्षेत्र में उसकी जीत होती रही, चाहे वह इंद्र के साथ हुआ या किसी भी देवी देवता के साथ क्यों ना हुआ। जालंधर हमेशा विजयी होता रहा। लेकिन एक समय आया जब जालंधर भगवान शिव से युद्ध करने के लिए गया तो वृंदा जो है उनको अजय बनाने के लिए, शुक्राचार्य के कथन के अनुसार वृंदा उनको अजय बनाने के लिए उन्होंने जो है नारायण की पूजा करनी आरंभ कर दी, क्योंकि वृंदा नारायण को अपना आराध्य मानती थी। और जहाँ नारायण आते हैं वहाँ किसी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता। तो ऐसे ही जैसे ही उन्होंने वृंदा ने
जालंधर के आगे प्रस्ताव रखा कि स्वामी, मैं आपको अजय बनाने के लिए कुछ अनुष्ठान करना चाहती हूँ गुरु शुक्राचार्य के बताए हुए मार्ग के द्वारा, तो आपको जो है मेरी इस पूजा में बैठना होगा। अब जालंधर क्या था, जालंधर ने हाँ कह दी और वो जो है माता पार्वती को बंदी बनाने के लिए चले गए, क्योंकि जालंधर को पता था कि जब मैं माता पार्वती को बंदी बना लूँगा तो महादेव की आदि शक्ति क्षीण हो जाएगी और महादेव माता पार्वती के बिना कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने ऐसा सोचा, तभी नारायण जो है यहाँ अपनी महादेव की के साथ जालंधर को पराजय करने के लिए योजना बनाते हैं। वो जो है जालंधर का रूप धर के वृंदा की पूजा में उपस्थित हो गए और उनके पति रूप में उनके साथ पूजा में शामिल हुए। जैसे ही वृंदा को आभास हुआ, वैसे ही वृंदा ने नारायण को श्राप दे दिया, जिस प्रकार आपने मेरे पतिव्रत धर्म को नष्ट किया है और मुझे मेरे पति से दूर किया है, उसी प्रकार आपकी पत्नी पे भी ऐसे ही लांछन लगेंगे और आप भी अपनी पत्नी के वियोग में घूमते रहेंगे। तो यही श्राप अगले जन्म में राम और सीता के द्वारा उनको भोगना पड़ा। तो यहाँ जो मैंने कथा सुना रही हूँ वो यही बता रही हूँ कि हमें अपने पिछले जन्मों के कर्मों को यहाँ भी भोगना पड़ता है, चाहे वह देवी देवता हैं या एक सामान्य मनुष्य है। इसीलिए कहा जाता है कि जब हम मनुष्य शरीर में आए हैं तो हमें ऐसे कर्म करने चाहिए कि किसी का हमारे द्वारा बुरा ना हो, या हमें ऐसा कोई कर्म प्रारब्ध ना बन जाए जो अगले जन्म में हमें प्रारब्ध बन के उसका फिर सामना करना पड़े। हाँ, अच्छा बुरा हो रहा है हमारे साथ, लेकिन जो भी कुछ हो रहा है वो पिछले जन्म के कारण हो रहा है। उसको भोगते चलो, कर्म करते चलो, क्योंकि हमने जन्म ही अच्छा करने के लिए लिया है। यदि हम अच्छा करेंगे तो आगे अच्छा ही पाएंगे, लेकिन जो आज हम कर रहे हैं उसका फल हमें आगे मिलेगा। तो इसलिए बहुत अवेयर होके, बहुत सावधान होके, हमेशा अपना जीवन परमात्मा के ध्यान में लगा के अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाते रहने का मार्ग हमें स्वयं से ढूंढना होता है। हाँ, अगर हम मनुष्य रूप में हैं, क्योंकि यहाँ करने और करवाने वाले तो परमात्मा हैं। परमात्मा ने स्वयं कहा है कि जो भी कुछ होता है वो मेरे ही कारण होता है। तो हम बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि करवा तो परमात्मा ही रहे ना। हाँ ठीक है, बात करवा परमात्मा रहे हैं, लेकिन परमात्मा कौन है? हमारा मन। यदि हम मन पे कंट्रोल कर लें, हम अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल कर लें, तो हम उस परमात्मा को जीत सकते हैं। क्योंकि परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, हमारे मन और इंद्रियों में है। परमात्मा हमारे शरीर में है, परमात्मा हमारे भाव में है। यदि हमने उन सबको जीत लिया और उसी के मार्ग का अनुसरण करते हुए हम अपना जीवन यापन करते हैं, तो हमारा कोई भी ऐसा कर्म नहीं जो कि आगे हमारा प्रारब्ध बन के हमें दुख दे। इसके विषय में मैंने अपने पिछले एपिसोडों में यूट्यूब पर कथाएं सुनाई हैं कि पिछला जन्म और इस जन्म में हमें कैसे क्या भोगना पड़ता है। छोटी सी एक सूक्ष्म रूप से एक कथा और सुना देती हूँ मैं, या कर्मों की अगर अब बात चल रही है तो एक कथा और बताती हूँ मैं। एक राजा के यहाँ, जैसे राजा के यहाँ देवगुरु रखे जाते हैं, तो देवगुरु का पुत्र था और राजा का पुत्र था। दोनों के यहाँ पुत्र की दोस्ती हो गई, क्योंकि जो राजा के यहाँ देवगुरु वगैरह होते हैं वो उनके महल में ही रहते हैं और उनका परिवार भी उनके साथ रहता है। तो राजा के पुत्र की और देवगुरु के पुत्र की दोस्ती हो गई। ये जो कथा है ये योग वशिष्ठ रामायण में से ली गई है, जो मैं तुम्हें अभी सुना रही हूँ। तो वहाँ जब दोस्ती हो गई, जैसे जैसे उम्र बढ़ी, दोनों बड़े होते चले गए, तो देवगुरु का जो पुत्र था बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का था, बहुत सात्विक विचारों का था। लेकिन जो राजा का पुत्र था वो बहुत ही भोग विलासी और ऐसी कुसंगतियों में पड़ा था जिसका हम सोच भी नहीं सकते। तो जो देवगुरु का पुत्र था वो उन्हें बार बार समझाता था कि ये बुराइयों को छोड़कर आप सिर्फ परमात्मा के मार्ग पर चलो, लेकिन वह कभी समझ नहीं पाता था। ऐसे ही एक बार जब घूमने जा रहे थे दोनों, क्योंकि यहाँ वो दोस्ती को छोड़ भी नहीं सकता, वो उनके पिता वहाँ राजा की नौकरी करते हैं, लेकिन वो समझाने में कभी भी पीछे नहीं हटा। तो घूमने के लिए गए हुए थे। चलते चलते रास्ते में होता क्या है कि जो राजा का पुत्र था उसको ठोकर लगती है और उसे एक गिन्नियों की थैली मिलती है। इसी प्रकार जो देवगुरु का पुत्र था उसको भी आगे जाके
एक चोट लगती है जिसमें उसके पैर में एक कांटा चुभ जाता है। ये सब देखकर राजा का पुत्र देवगुरु के पुत्र से कहता है, देखा, तुम हमेशा भगवान की बातें करते हो, तुम हमेशा भगवान के मार्ग पर चलने का सोचते हो, लेकिन तुम्हें क्या मिला? तुम्हें चोट लगी, तुम्हें ठोकर लगी तो तुम्हें पैर में चोट आई, तुम्हारे पैर में कांटा चुभा। लेकिन मुझे तो देखो, मैं इतने बुरे रास्ते पर चलता हूँ, सारी बुराइयाँ मुझ में हैं, लेकिन फिर भी मुझे ठोकरों के उपरांत भी ये गिन्नियों की थैली मिली। अब अगर इस तरह से कोई हमें समझाता है तो हमारा दिमाग कहीं ना कहीं तो सोचने पर मजबूर हो जाता है। आज भी अगर हम अच्छे रास्ते पर चलते हैं और कोई बुरा व्यक्ति हमें समझाने लगता है तो हम भी सोचते हैं ठीक कह रहा है कि बुराई का तो आजकल अच्छाई का जमाना ही नहीं है। तो उसी तरीके से उसके विचार भी परिवर्तन होने लगे देवगुरु के पुत्र के। उसने राजा के पुत्र से कुछ नहीं कहा, लेकिन मन ही मन विचार करता रहा और आगे की तरफ बढ़ते रहे। जैसे जैसे वह आगे की तरफ बढ़ते हैं तो वहाँ एक तपस्वी ऋषि उनके आश्रम तक पहुँच गए। जैसे ही वह तपस्वी ऋषि के आश्रम में पहुँचे, थोड़ा विश्राम वगैरह किया, तो जो ऋषि थे वो बहुत तपस्वी थे। जैसा कि मैंने बताया कि जो ऋषि होते हैं, तपस्वी होते हैं, वो सामने वाले को देखकर ही समझ जाते हैं कि उनके साथ क्या उनके मन में चल रहा है या उसके साथ क्या घट रहा है। तो ऐसे ही उन ऋषि ने जो है उनके विचारों को पढ़ लिया और कहा देवगुरु के पुत्र से, क्या बात है पुत्र, आप कुछ विचारशील हो रहे हैं, आपके मन में क्या विचार चल रहा है, मुझे बताएं तो मैं उसका समाधान बताऊं, मैं उसका हल बताऊं। तो देवगुरु के पुत्र ने बताना शुरू किया कि इस प्रकार से बात है, मेरे को जो है ठोकर लगी तो मुझे कांटा चुभा, लेकिन इनको ठोकर लगी तो इन्हें गिन्नी का थैला मिला। तभी तपस्वी ने जो है आंखें बंद करके पूरा वृत्तांत जाना और जानने के बाद दोनों को सामने बिठाया और बताया कि जो इन्हें गिन्नियों की थैली मिली है उसमें एक ही गिन्नी से प्राप्त हुई है, क्योंकि इसके जो पिछले जन्मों का कर्म थे वो बहुत ही संस्कारी थे। ये बहुत ही विद्वान पंडित था, जिससे कि इसका जन्म एक राजा के घर में हुआ। लेकिन इस जन्म के जो इसके कर्म है, कुसंगति है, उसके कारण इसे जहाँ चक्रवर्ती राजा होना चाहिए था वहाँ एक गिन्नी तक ही इसको रोक दिया गया कि इसको एक ही गिन्नी प्राप्त हुई। लेकिन अब तुम्हारा जो है पिछला जन्म इतना कुसंगति का था, इतने कुकर्म तुमने किए थे कि लेकिन इस जन्म के सात्विक कर्म, धार्मिक कर्म, दैवी बुद्धि के कारण तुम्हें जो है, जो तुम्हें फांसी की सजा होनी थी वो छोटे से कांटे पर टल गई। तो इस प्रकार हमें हमारे कर्मों का फल अवश्य मिलता है। चाहे हम छोटी छोटी कोई भी ऐसी बहुत सारी कथाएं हैं जिनको हम सीखने के तौर पे, क्योंकि ये कथाएं क्या हैं कि हमने मनुष्य जन्म लिया है तो हमें यही सब सीख के, यही शास्त्र पढ़ के, यही कथाएं पढ़ के अपने जीवन को जीने की कला आती है। अगर इन सबको हम समझते हैं, खाली सुनने से कुछ नहीं होता, सुनकर उनका मार्गदर्शन अपने जीवन में अपनाते हैं, उस मार्ग पर चलते हैं, तो हमें भी वही सब कुछ मिलता है जो एक कहानी या कथा हमें सिखाना चाहती है। तो इस प्रकार हम अपने पिछले जन्मों के कर्मों से आज के जीवन को सफल भी बना सकते हैं और असफल भी बना सकते हैं। अगर मार्गदर्शन हमें, जैसे कि मैंने कथा बताई कि बचपन में ही उनका मार्गदर्शक हो गया होता, किसी गुरु का सानिध्य मिल गया होता, उसने उन्हें बताया होगा था कि तुम्हारे पिछले जन्म के ये कर्म थे तो इस जन्म भी इस कर्म के अनुसार चलो, तो शायद वो इसको संगति की तरफ नहीं पड़ता। क्योंकि जब हमारा मनुष्य शरीर में हम जन्म लेते हैं तो हमारे ग्रहों की स्थिति जन्म के समय क्या है। अब ग्रहों की स्थिति की अगर हम बात करें तो बहुत सारे लोग कहते हैं हमारी कुंडली में यही लिखा है, यही लिखा, ठीक है, लेकिन अगर हम अपने कर्म ऐसे बना लें तो जो कुंडली में लिखा है हम उसे भी बदल सकते हैं। अगर हमारी कुंडली में अच्छा लिखा है और हम बुरे कर्म करें तो अच्छा हमें प्राप्त ही नहीं होगा, और अगर बुरा लिखा है, हम यही सोचते रहें कि बुरा है, हमारे जीवन में कुछ घटना ही नहीं है, तो कुछ नहीं हल होगा। लेकिन उसके अनुसार अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो हम बुराई को भी अच्छाई में परिवर्तित कर सकते हैं। तो इसलिए हमें एक पूर्ण गुरु के से दीक्षा प्राप्त करके अपने जीवन में
मार्गदर्शक अवश्य करा लेना चाहिए, ताकि हम जो जीवन जी रहे हैं इसमें हमें कैसे अपने जीवन के लक्ष्य को पाना है। जीवन का लक्ष्य यानी मोक्ष का द्वार। जो हमने ये जन्म लिया है, जो मनुष्य शरीर लिया है, इसको कैसे सार्थक करें। भव सागर तो सब कहते हैं कि भव सागर पार लगाओ, लेकिन भव सागर है क्या? भव सागर ये पूरा संसार है। इस संसार में जितने भी हम रिश्ते नाते, अच्छे बुरे जो भी कुछ कर्म करते हैं, ये सब एक संसार है। और इससे पार लगाने का एक और एक उत्तम मार्ग है सिर्फ परमात्मा का ध्यान। और वो ध्यान किसके द्वारा होता है? वो ध्यान होता है एक संपूर्ण गुरु के द्वारा। यदि आपके जीवन में संपूर्ण गुरु मिल गए, या आपके घर में ही आपके माता पिता इस स्तर तक हैं कि आपको अच्छे संस्कार दे दें, तो आप एक पूर्ण गुरु के तक अवश्य पहुंच जाते हैं। ऐसे मैं बहुत सारे वृत्तांत आपको बताती रहूंगी कि कैसे हम गुरु का चयन करें, गुरु क्या होते हैं, सदगुरु क्या होते हैं, आनंद से हम कैसे अपने मार्ग को जाने, ज्ञान मार्ग से कैसे अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, सत्य मार्ग से कैसे। क्योंकि देखिए 3 श्रेणी के लोग होते हैं। कुछ तो जो होते हैं जो अपने कर्म पे ही विश्वास करते हैं, अध्यात्म के पूरे रहस्य को आप समझ पाते हैं कि ब्रह्मांड क्या है। इस ब्रह्मांड में बहुत कुछ है। आप पेड़ पौधों को देख लो, नदी झरनों को देखो, आप प्रकृति इतनी सुंदर है। अगर उसके रहस्य को जानना चाहें तो वहाँ भी अध्यात्म की आवश्यकता है, क्योंकि जो सूक्ष्म आवाज़ें हैं वो ही हमें जाननी है। जितनी भी सूक्ष्म आवाज़ें वो सारे देवी देवताओं की हैं। अगर आप किसी भी झरने की भी आवाज़ सुनते हैं तो आपको जो ध्वनि सुनाई देती है वो ओम की सुनाई देती है। जैसे कि अभी नासा में रिसर्च हुई है, ये तो खैर अब रिसर्च हुई है, लेकिन जो स्पिरिचुअल लोग हैं वो तो सब जानते हैं कि सूर्य से निकलने वाली जितनी भी तरंगे हैं उनमें जो है ओम की ध्वनि विद्यमान है। और तो और एक बच्चा जन्म लेता है तो भी ऊआ ऊआ करके जो है इस मृत्युलोक में आता है, वो भी ओम ओम की ध्वनि से आता है। एक पशु का भी अगर बच्चा जन्म लेता है तो वो भी जो है ओम की ध्वनि से गुंजायमान। लेकिन इन ध्वनि को जानने का ज्ञान कहाँ से आया? इन ध्वनि को जानने का ज्ञान आता है अध्यात्म से। इसलिए पूर्ण आध्यात्मिक होने के लिए आप सक्षम हैं तो आप हमारे पास अवश्य आएं और इस ज्ञान को प्राप्त करके आप भी जो है जन कल्याण कर सके। समय बहुत कम है, चर्चाएं ऐसी चलती रहेंगी, इस तरह का ज्ञान आपको मिलता रहेगा। बस आपको समझने और जानने के लिए हमसे संपर्क करना पड़ेगा और हमें सुनना, मानना और जानना पड़ेगा। तो बिल्कुल दर्शकों, टीवी स्क्रीन पर जो वेबसाइट चल रही है, अगर किसी भी तरह की जानकारी आप पाना चाहते हैं तो इस वेबसाइट पर जाकर भी आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप चाहते हैं कि आप मिलकर किसी भी तरह की जानकारी ले या फिर आप उनसे मिलना चाहते हैं तो भी आप गुरु माँ से मिल सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर लगातार वेबसाइट भी आपको दिखाई जा रही है, आप नंबर्स पर कॉल भी कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गुरु माँ आपका, आपने तमाम जानकारी दर्शकों को दी। नमस्कार। ऋषिकेश में जो हम शिविर कराने जा रहे हैं, हमारा उद्देश्य कुंडलिनी जागरण। कुंडलिनी जागरण के लिए आवश्यक है ओम को सिद्ध करना, नागपाश खोलना, विचारों से शून्य होना, समर्पण भाव आना, शरीर में बैठने की क्षमता होना, तभी आप प्राप्त कर सकते हैं कुंडलिनी शक्ति को। यदि आप भी चाहते हैं कुंडलिनी शक्ति को पाना तो अवश्य आएं हमारे इस शिविर में। गुरु माँ तपेश्वरी जी बढ़ाए एक कदम अध्यात्म की ओर और पाएं स्वस्थ शरीर, संपन्नता व एकाग्रता। गुरु माँ के द्वारा 108 प्रकार की दीक्षाएं प्रदान की जाती हैं, जिन्हें लेकर आप अपने जीवन को सुखों से भर सकते हैं। आप गुरु माँ से ध्यान व उपचार पद्धतियां सीख सकते हैं, जैसे मुद्रा विज्ञान, साधना से सिद्धियों की ओर, तत्व ज्ञान, लामा फेरा, तनाव, डिप्रेशन, पागलपन, नजर दोष, टोने टोटके में अत्यंत प्रभावी, योग माया, रोगी को रोग मुक्त करना, हुंकार विद हलीम बोधिक, विकास एवं लक्ष्य प्राप्ति हेतु, टिंटी सर्कल, एकाग्रता बढ़ाने के लिए। हमारा पता है गुरु माँ तपेश्वरी जी आश्रम, दिशाधाम, नियर दिल्ली सिंगू बॉर्डर, पिन कोड 131028।